ठीक है, 2024 मैथ का पेपर है, जो आरबीएससी बोर्ड में लगा था। आरबीएससी, ठीक है। बस, यहाँ पे अपन सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए ओनली, सिंगल करेक्ट। दे रखा है, निम्न वस्तु ने इस प्रश्नों का उत्तर कब सही विकल्प चयन कर उसके उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। ठीक ठीक है, दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है टू आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से चार ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट इन द आंसर शीट। जैसे आंसर शीट को अपने को नोट डाउन कॉपी रखे उसमें नोट डाउन करना है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त वाला एचसीएफ दे रखा है 27 और एलसीएम दे रखा है 162। एक संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या के बारे में बता रखा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो अपने को एक इक्वेशन नॉन थी, दो किन्हीं भी दो संख्याओं का गुना, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुना इज ऑलवेज इक्वल होता है एचसीएफ, उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के, ठीक है। किन्हीं दो संख्याओं का गुना ऑलवेज इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम के। इसमें देखो आपको क्या क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, पहली संख्या गिवन है, दूसरी संख्या बतानी है, मतलब बी निकालना है। तो इस इक्वेशन से बी निकालना है, तो बी को एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरी तरफ। बी के इधर गुणांक ए दे रखा है, तो ए को हटाएंगे, ए को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो बी बराबर आ जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। ए इधर से आएगा तो बटे में वैल्यू रख दो। एचसीएफ कितना है 27, एलसीएम कितना दे रखा है 162, बटे में पहली संख्या का है तो 27 का भाग चला जाएगा 54 में दो बार, फिर दो से, दो अट्टे 16, दो एकम दो, तो बी आ गया 80। फर्स्ट ऑप्शन टू हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये निकालने की प्रोसेस रहेगी। अब अगला, किसी भी बहुपद के शून्य निकालना है, ठीक है। शून्य, शून्य एक्स का वो मान होता है जिस पर ये पूरा जीरो बन जाए। एक्स की जगह ऐसा क्या रखो, इसके लिए जीरो बन जाए, दो, दो पावर का है, तो इसके शून्य कितने होंगे, दो, ठीक है। दो, ये बहुपद है, इसके शून्य को बताना है, तो शून्य का कितने घात का है, दो घात का, तो उसके उतने ही शून्य को होंगे। एक्स का वो मान जिस पर इस पूरी की वैल्यू जीरो हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा होंगे तो कितने होंगे, दो, ठीक है। तो अपन, अपने को ऑप्शन दे रखे हैं कि एक्स की वैल्यू टू होगी, फोर होगी, दो होगी, पांच होगी, तो अपन नहीं निकालना चाहते हैं, तो देखेंगे देखो कैसे निकालेंगे। या तो इसको सीधाराचार विधि से निकालो, बराबर जीरो पुट करो, एक्स के दो मान निकल गए, या गुणनखंड विधि से कर सकते हो, लेकिन अपने को ऑप्शन दे रखे हैं तो बाई ऑप्शन जाते हैं अपन, डिस्कार्ड करते चले जाते हैं, या फिर देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो एक बार दो के लिए चेक करते हैं, एक्स की दो चार, 2,5 -2,4 -2,4, एक बार एक्स की जगह दो रख के देखते हैं क्या एक्स की जगह दो रखने पर इस पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाता है। तो एक्स की जगह दो रखना है, तो दो की जगह दो का क्या करना है, वर्ग, माइनस दो, दो को एक्स से गुना करना है, यानी कि एक्स की जगह क्या रखा है, दो, माइनस दो का वर्ग चार, दो दूनी चार, माइनस हाफ, चार में चार आ गया तो ये तो जीरो हो गया, लेकिन वैल्यू कितनी आई, माइनस हाफ। क्या बहुपद की वैल्यू जीरो आई, नॉट इक्वल टू जीरो। तो सिंपलाइज एक्स बराबर दो कभी इस बहुपद का शून्य हो सकता है क्या, एक्स बराबर एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, शून्य, ठीक है, शून्य नहीं हो। जिन जिन ऑप्शनों में दो है वो डिस्कार्ड हो, ठीक है। ऐसी, अब ये देखो, -2,4, तो एक बार चार के लिए भी चेक कर लेते हैं, क्या चार इस बहुपद का शून्य क्या है, तो एक्स की जगह चार रखो, बहुपद में चार का वर्ग, माइनस दो दूनी, अब यहाँ पे दो को चार से गुना करना है, एक्स की जगह चार रख रहे हैं, माइनस है, चार का वर्ग 16 है, माइनस दो चक्को आठ, माइनस आठ, आठ और आठ कितने हो गए 16, 16 में 16 गए तो जीरो, ठीक है। तो चार इसका शून्य का है, एक्स इक्वल टू फोर क्या है इसका, एक शून्य। जिन ऑप्शन में फोर है वो वाले ट्रू हो सकता है, तो फोर इसी में ही है, इसमें नहीं है। फोर इसका एक शून्य का, लेकिन इसमें है ही नहीं, और जबकि इसके दो ही शून्य होते हैं जिसमें से एक तो चार है, तो ये तो कंफर्म हो गया चार आएगा, लेकिन इसमें चार नहीं आता, ये भी नहीं होगा। तो बचा कुचा कौन रह गया, केवल ये, तो चारों में से कोई ना कोई एक ही ट्रू होना था, जो ये हो गया। अगला है, फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए।
अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज 3 से रिलेटेड है। ये दे रखा है एक्स पहली संख्या का दुगना। एक्स का दुगना करो मतलब एक्स को 2 से गुना करो। ठीक है। बाई के 7 गुने से 5 कम है, ये जो वैल्यू है ये बाई के 7 गुना मतलब 7 बाई से कितना कम है। ये अपनी इक्वेशन बन गई 2x बराबर 7 बाई 9। ऑप्शन करें। ये समांतर श्रेणी दे रखी है, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन है। प्रथम पद दे रखा है 2, मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखा है 2, और सारवंतर कितना है 3, मतलब सारवंतर कैसे डिनोट करते हैं डी से। तो एनवा पद बताना है। किसी एपी का एनवा पद को अपन कैसे डिनोट करते हैं ए एन से, और वो इक्वल रहता है ए में डी जोड़ने के। लेकिन डी को कैसे गुणा करना होता है एन से एक कम, n-1 इंटू डी से। ठीक है, तो अपने को वैल्यू पुट कर दो जो जो रख। एनवा पद ही तो निकालना है, ए एन निकालना है, मतलब ये चीज निकालनी है सॉल्व करके। वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह क्या रख दो 2, n-1, डी की जगह कितना गिवन है 3। थोड़ा सॉल्व कर लो। 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से n को मल्टीप्लाई करेंगे 3n, 3 से फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, लेकिन माइनस इसके प्लस होगा तो माइनस 3n रह गया। n वाला पद 3n है, ये दोनों अचर है। 2 - 3 कितना रह गया -a। an इक्वल टू आया 3n - 5। ये वाला ऑप्शन टू हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। 3 के प्रथम 5 गुणनों का योग बताना है। ठीक है, योग बताना है, ठीक है योग निकाल देंगे, लेकिन प्रथम 5 गुणन मतलब 3 के पाड़े में आने वाले शुरू के 5 नंबर 3, 6, 9, 12, 15, ये कौन है 3 के गुणज है 18 से। ठीक है डॉट। लेकिन इनके प्रथम 5 मतलब शुरू से लेकर शुरू के 5 कौन है 1, 2, 3, 4, 5, इन सबों को क्या करना है योग बताना है। तो योग बता दो, 3 अच्छे 9, 9, 18, 12, 30 और 5, 15, 45। ठीक है, तो ये आ जाए। अगला है किसी त्रिभुज में पी दो भुजाओं का स्क्वायर दे रखा और तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर दे रखा। दो भुजाओं का स्क्वायरों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो ऐसा त्रिभुज ऑलवेज समकोण त्रिभुज होता है। अब बात ये होती है कि समकोण त्रिभुज तो है, लेकिन कौन सा समकोण बनेगा, 90 डिग्री का कौन सा बनेगा। तो किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कौन वो वाला कौन होता है। एक मिनट। ठीक है, जैसे कोई भी एक त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, इसके नाम दे रखे हैं। ये शीर्ष पी है, ये क्यू है, या ये दे रखा है ये वाली पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इन दो भुजाओं का वर्ग बराबर है इस भुजा के वर्ग के। जिन दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है वो भुजा होती है कर्ण। तो ये जो कर्ण के सामने वाला कोण ऑलवेज कितना होता है 90 डिग्री। तो कौन सा कोण 90 डिग्री का हुआ, कौन से शीर्ष पे 90 डिग्री का कोण बना क्यू वाले पे, कौन क्यू समकोण होगा। याद रखने का ये है जि, जिसके बराबर में दे रखा है, किसके बराबर में दे रखा है पी आर के बराबर, उसके सम्मुख कौन, सम्मुख शीर्ष पर बना कौन के बाद पी आर के सम्मुख शीर्ष पर बना कौन 90 डिग्री होगा। अगला है बिंदु 0,3 के एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। एक्स अक्ष से दूरी ऑलवेज एक्स अक्ष से दूरी बतानी है, तो से दूरी एक्स अक्ष से दूरी किसके बराबर होती है बाई बाई निर्देशांक, बाई निर्देशांक उस बिंदु के बाई निर्देशांक के बराबर। जैसे एक्स कॉमा बाई ये किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, जहाँ एक्स निर्देशांक एक्स बाई निर्देशांक बाई है, तो मेरे को इसकी एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो कितनी होती है बाई। बाई वाला कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है 3, यदि बाई एक्स से पूछी जाती है तो कितना होता है 0। ठीक है, अगला 2 sin 45 इंटू कॉस 45 की वैल्यू बतानी है। वैल्यू रख दो, sin 45 इक्वल टू 1/√2, cos 45 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/√2। दो को वन से किया टू, टू को टू से वन से किया टू, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर सेम है। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, पावर हाफ दोनों सेम पावर वाले आपस में गुना हो जाता है, 2 × 2 कितना हो गया 4। तो रूट के अंदर कितना रह गया 4। तो √4 किसकी वैल्यू होती है 2 की, और 2 का 2 में भाग देंगे 1 1।
तो दे ऑप्शन करेक्ट। ये दे रखा है एक वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 है। छाया को अपन मान लेते हैं, जैसे कोई भी पेड़ बना देता हूँ। जैसे ये कोई भी वृक्ष है, मतलब पेड़ है। सूरज इधर उग रहा था तो इधर इसकी छाया बनी। ठीक है। ठीक है, तो ये जो छाया जहाँ पे खत्म हुई इसको इसके शीर्ष से मिला दो। ठीक है, तो इस स्थिति में तो यहाँ पे ये जो कोण बना, ये वाला, यही होता है सूर्य का उन्नयन कोण। अपन मान लेते हैं थीटा। अपने को सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है, हर बार आते हैं सूर्य के उन्नयन कोण के क्वेश्चन। तो छाया का जहाँ खत्म हुई उसको उस वस्तु के शीर्ष से मिला दो। तो इस स्थिति में ये जो कोण बना, ये कौन आ गया? सूर्य का उन्नयन कोण। जैसे ए बी पेड़ है, इस बिंदु को नाम दे देते हैं। ये दे रखा है छाया, छाया को अपन एक्स मान लेते हैं, ऊंचाई को एच मान लेते हैं। ये दे रखा है छाया किसकी? ऊंचाई की, एच की 1/√3 गुनी है। ठीक है, अपने को एक्स और एच के बारे में पता चलना चाहिए। इन दोनों लंब और आधार के बारे में पता होगा तभी कोण के बारे में बता पाएंगे। तो अपने को एक्स और एच के बारे में चाहिए, तो एक्स और एच को एक तरफ रख लेता हूँ। एक्स इधर है, एच को भी इधर चलाता हूँ। एच ऊपर से आएगा तो इसके बटे बराबर में कौन रहेगा? 1/√3। मतलब एक्स कौन होगा? 1 का मल्टीपल, और एच कौन होगा? √3 का मल्टीपल। तो अपन ये बोल सकते हैं एच को एक्स बराबर 1 मान के चल सकते हैं, और एच को √3 मान के चल सकते हैं। और ये थीटा में, थीटा ये है तो ये कौन सी भुजा है? लंब। और ये और 90 के सामने वाली फ्रंट, जिसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, इसको नीचे लेके चलेंगे, बचा कुचा कौन हो गया? हाँ। ठीक है, तो लंब और आधार किस में काम आते हैं? टेन में। ठीक है, तो एक मिनट। तो टेन थीटा बराबर दे रखा है लंब, लंब कौन है? एच, एच कितना है? √3। आधार कितना है? एक्स, एक्स कितना है? 1। टेन थीटा वो वैल्यू है, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण पे टेन अप्लाई हो रहा है, टेन थीटा पे अप्लाई हो रहा है। तो अपने को बताना है थीटा क्या है, कि टेन थीटा बराबर कितना है? √3। थीटा का वो मान जिस पर टेन √3 देता है वो होता है साइन। फिर अगला है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिकाएं कैसे होती है? जैसे कोई भी वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त का ये व्यास है। व्यास कौन होता है? केंद्र से गुजरने वाली, मतलब वृत्त के परिधि के दोनों तरफ मिलने वाला रेखा। ठीक है, जैसे केंद्र से जा रहा है और परिधि के दोनों तरफ टच कर। ठीक है, तो इसके सिरों पर, व्यास के सिरे ये वाला और ये वाला है, इसके सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, स्पर्शरेखाएं तो एक बिंदु पर टच करके निकलेंगी। तो ये वाली कितने पे जाएगी? जाएगी, केवल एक बिंदु पर टच करती है स्पर्शरेखा पे। ऐसे इस पर खींची गई तो ये वाली, ये दोनों ऑलवेज क्या होती है? समान। इसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं कैसे होती है? समान, पैरेलल होती है ना। The tangent drawn at the end point of any diameter of a circle are mutually parallel। ठीक है, अगला है वृत्त की परिधि के बारे में दे रखा है, त्रिज्या पूछी गई, मतलब आर निकालनी। परिधि कितनी होती है बच्चे? 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि, और कितनी केवल कितनी है? 176। तो अपने को तो त्रिज्या चाहिए, तो आर को एक तरफ रखूंगा, बाकी दूसरी तरफ भी दूंगा। उधर दूसरी तरफ 176 पहले से है, आर के गुना में से जा रही है, 2 पाई तो इधर से जाएगा, तो इसमें बटे लगेगा। वैल्यू रख दो, 176 बटे 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7। जब बटे वाला होता है वो बटे के बटे ऊपर चला। ठीक है, 11 का भाग 22 में देंगे 2 बार। 11 का भाग ऐसे कैसे? 176 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 11 कम 11, 6 बचा 66 हो गया, 11×6 66। फिर नीचे 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, 4 तो 16, दोबारा 4 बार कट गया। ऊपर 4×7 रह गया, 4×7 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 28। तो 28 सेंटीमीटर उस वृत्त की क्या गई? त्रिज्या। ये कितनी है? 4 त्रिज्या जिसकी परिधि इतनी थी। अगला क्वेश्चन है, if the volume of a sphere is 36 pi सेंटीमीटर क्यूब then its radius is क्वेश्चन। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे रखा है, वॉल्यूम कितनी होती है स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब। तो गिवन कितनी है, 36 पाई। ठीक है, अपने को रेडियस चाहिए, मतलब आर चाहिए, आर क्वेश्चन में आर का, आर को एक तरफ रखना है, बाकी दूसरे, आर का क्यूब है तो आर का क्यूब ही रहने दो अभी, उसको एक तरफ रखें। 36 पाई उधर पहले से है। अब इधर से कौन कौन जाएगा देखो, 4 और पाई जाएंगे, और 4 पाई इधर की तरफ से कहाँ से आ रहा है, ऊपर से, तो इधर नीचे जाएंगे, 4 × 5। 3 इधर की तरफ से आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, नीचे से तो ऊपर जाएगा इधर राइट हैंड साइड, और मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल हो, 4 का भाग 36 में देंगे कितनी बार, 9, नीचे कुछ नहीं बचा, और ऊपर कितना चला, 3, बराबर 27। RHS में क्या है, 27, लेकिन LHS में किसकी वैल्यू है, आर क्यूब की, मतलब त्रिज्या के क्यूब की। आर वो नंबर है जिसका क्यूब करते हो तो कितना आता है, 27, तो आर कितना हो गया, ऐसा नंबर जिसका क्यूब 27 है, 3। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य, ठीक है, तो प्रथम 11 पूर्ण संख्या होती कौन है, पहले वो बताओ। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है, 0 से। शुरू की 11 लिख दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो ये पूर्ण संख्या तो है, ऐसी आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन ये 11 हो गई क्या शुरू की, हाँ 11 हो गई। अब इन सबों का क्या निकालना है, माध्य। माध्य क्या होता है, औसत। समांतर माध्य भी बोलते हैं, औसत बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। तो माध्य या औसत निकालने टाइम पे क्या करना होता है, इन सबों का जोड़ करना होता है, बीच में प्लस लगा देना है, बटे में भाग देना है, जितनी इतनी संख्या है, कितने नंबर है टोटल, 11। जीरो भी काउंट होगा है ना, तो इन सबों के बीच में प्लस बटे, जोड़ो, 3 और 3 6 और 4 10 15 21 28 36 45 55, बराबर ऊपर कितना है 55, बटे में कितना चल रहा है 11, मतलब 11 का भाग देना है 55 में, कितना आ गया। हाँ, ठीक है। द मीन ऑफ फर्स्ट 11 होल नंबर, फर्स्ट 11 का मीनिंग होता है शुरू से लेकर 11 पद, ठीक है। अब इस बंटन का बहुलक बताना है, मतलब ये जो भी बंटन दे रखा है, मतलब डाटा दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देता है ना, इसका क्या बताना है, मोड। मोड मतलब बहुलक बताना, मतलब वो बताओ, एक्स का वो मान बताओ, या प्रेक्षण का वो मान बताओ, आंकड़े का वो वाला मान बताओ जो सबसे अधिक बार आया। 3 देखो, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 आया, 5 बार आया, तो 3 सबसे ज्यादा बार आया है, तो बहुलक कौन हो गया, 3, जो सबसे ज्यादा बार आता। ठीक है, कितनी बार आता है वो बहुलक नहीं होता, कौन ज्यादा बार आ रहा है वो होता है, जो सबसे ज्यादा बार। ये अपना बहुलक हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी भी घटना की प्रायिकता दे रखी है और उस घटना की नहीं घटित होने की प्रायिकता दे रखी है, पता नहीं, किसी भी घटना की प्रायिकता प्लस उस घटना की नहीं घटित होने को मैं ई डैश दिखा दूं, इन दोनों की प्रायिकता का योग होता है वन, योगफल होता है। लेकिन जब एक दे रखी हो दूसरी निकालनी हो तो कैसे निकालनी है, जैसे मेरे को पी डैश निकालनी है, तो मैं पी डैश निकालूंगा तो वन उधर है ही है, पी इधर से उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे को भी किसी घटना की नहीं घटित होने की प्रायिकता निकालनी है, तो क्या आएगा, वन में से पी घटा उस घटना की घटित होने की प्रायिकता, वो कितनी दे रखी है, 0.5, 0.05, तो वन में से 0.05 घटाएंगे तो 95 आएगा, लेकिन 0.90 घटाओगे कैसे, वन ऊपर पॉइंट वाला घटाएंगे तो पॉइंट इसके पास नहीं है, तो अलग से निकालेंगे, और 0.5 है, जहां जहां कुछ नहीं है मैं जीरो जीरो लगा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 बचेगा, इधर 0 है, तो अपना ये हो गया। आज अपन ने सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है, जिसमें कितने क्वेश्चन करें, 15 क्वेश्चन, सारे कैसे थे, MCQ, सिंगल करें, ठीक है, 2024 पे, RBS का है ना।